वास्तव और आपको बड़ी खबर बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश में अफसरों की पोस्टिंग में भेदभाव का आरोप लगाया है नेता विपक्ष राहुल गांधी ने और कहा है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी को पोस्टिंग नहीं मिलती। यहां पर राहुल गांधी ने रायबरेली में दरअसल दिशा की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कई बातें कही और कहा कि मैंने मीटिंग में सभी अधिकारियों से उनका परिचय लिया, इंट्रोडक्शन लिया। मुझे दलित, ओबीसी वर्ग के लोगों का नाम नहीं मिला कहीं पर भी। कॉर्पोरेट से लेकर जुडिशरी तक कहीं पर भी ऐसे लोग नजर नहीं आते हैं। दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग नजर नहीं आते और ये हालत हर जगह है जहां हमें 90% हिंदुस्तान दिखता ही नहीं है। तो देखिए, राहुल गांधी ने बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ की ब्यूरोक्रेसी पर और बड़ी बात यह है कि उन्होंने कई क्षेत्रों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये बड़ी बात कही। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80%। एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। झलक दिखी। कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल चला जाता हूं, वहां पे दिखती है। वहां पे मैं ढूंढता हूं, भैया ये कोई दलित डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक आदिवासी डॉक्टर दिख जाए मुझे, एक ओबीसी डॉक्टर दिख जाए। कॉर्पोरेट इंडिया में देखता हूं, भैया नाम मिल जाए एक। 500 कंपनियां हैं, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है। 20-25 लोगों में देखता हूं, भैया इनमें से एक मिल जाए दलित, एक आदिवासी यहां मिल जाए, एक जनरल कास्ट का गरीब मिल जाए, ओबीसी मिल जाए, कोई नहीं मिलता। तो अगर आप देखना चाहते हो, सब जगह दिखेगा। जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स देख लीजिए, बड़े बड़े अफसरों को देखिए, 90% हिंदुस्तान उसमें आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये राहुल गांधी ने देखिए बहुत गंभीर एलिगेशन लगाया है और उन्होंने कई क्षेत्रों का जिक्र इसमें किया है जिसमें उन्होंने पोस्टिंग में भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को तैनाती नहीं मिलती। सुरेंद्र राजपूत जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए और भी पार्टियों से प्रवक्ता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले तो देखिए, राहुल गांधी की बात आपने सुनी होगी, उन्होंने एक लाइन यहाँ पर बोली है। उन्होंने कहा है कि पोस्टिंग में भेदभाव, यहाँ पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को तैनाती नहीं मिलती है। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, आप जुडिशरी से लेकर कॉर्पोरेट तक चले जाइए, कहीं पर भी ओबीसी और दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। देखिए, दो चीजें हैं जी। पहली बात तो राहुल जी ने गलत कुछ नहीं बोला और दूसरी बात, भेदभाव या जातिगत विद्वेष की कोई भावना उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट करी कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, ये मुद्दा सामाजिक है। इस मुद्दे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह पर बेसिकली समाज के वो वर्गों को ठीक करने की जरूरत है जहां से समाज चलता है। दलित का, नल का, नील का, कोल का, भील का, पिछड़े का, महिला का, इन सारे वर्गों का जो प्रतिनिधित्व समाज में होना चाहिए, जहां से
संस्थाएं चलती हैं, सरकारें चलती हैं, वहां पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात को अगर राहुल जी कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आरोप की जगह पर इसको सुझाव के रूप में लेंगे और इसका इम्प्लीमेंट सरकारें करेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए ये जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, इस मुद्दे पर बड़े बड़े चुनाव लड़े जाते हैं देश में और जीत हो जाती है। और इससे पहले आपकी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सब दलित वर्ग हो, ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात उठ रही है देश में तो ये अपने आप में ये वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। इस पर मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पेशकश का स्वागत करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात कहनी चाहिए कि हाँ, हम इनके साथ में हैं, इस मुद्दे पर साथ में हैं, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप से आगे की चीज है। चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे सरकार के अंग हो, उन सारी जगहों पर नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, सभी लोगों को उचित स्थान मिलेगा, ताकि समाज की जो धारा है, जो आरक्षण का जो मूल बाबा साहेब का मंत्र था कि आप सामाजिक रूप से लोगों को आगे ले जाइए, आर्थिक रूप से वो अपने आप संपन्न हो जाएंगे। तो ये जो नारा था वो पूरा होगा। और जब तक सब लोगों का विकास नहीं होगा, भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से कहना चाहता हूँ, जब तक सब लोग विकसित, समीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, भारत भी विकसित नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। समीर सिंह जी भी जुड़े हुए बीजेपी से प्रवक्ता। समीर सिंह जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने पिछड़ा और दलित लोगों की अनदेखी करने का आरोप उन्होंने लगाया है आपकी सरकार पर और कहा है कि मैंने जब इंट्रोडक्शन लिया तमाम अधिकारियों से, बड़ी बात यह थी कि कॉर्पोरेट से लेकर जुडिशरी तक कोई भी दलित नहीं दिखा, वहां पर कोई भी ओबीसी वर्ग का नहीं दिखा। आप लोग तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। देखिए, हमें लगता है कि राहुल गांधी सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं और एक बार हमें लगता है कि उनको बयान देने से पहले अपने बयानों को देखना चाहिए। राहुल गांधी जी पहले ये बताए, दलित, पिछड़ों और अनुसूचित की बात करते हैं, पहले वो ये बताए कि उनका धर्म और उनकी जाति क्या है। उनको एक बार अपने धर्म और अपनी जाति को भी बताना चाहिए समाज को कि हम किस धर्म से आते हैं और हम किस जाति से आते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश और देश के बारे में हमेशा गलत बयानी करते हैं। दुनिया के देशों में जाके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। देश के अंदर जो हमारा नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, भारत की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उस रास्ते पर चल रही है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी को सच्चाई पता ही नहीं है, जमीन की चीजें उनको नहीं पता है। राहुल गांधी जी, एक बार आप जो जिलों के अंदर अधिकारी पोस्ट है, जो प्रदेश के प्रमुख विभागों में अधिकारी पोस्ट है, एक बार उनकी सूची लेके आपको उनका मीमांसा करनी चाहिए। फिर इस तरह के इतने कोई ना कोई आधार तो उन्होंने देखा होगा समीर जी, जो इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया है। कोई आधार नहीं, ये बचकानापन है और राहुल गांधी ऐसे बचकानी हरकतें बार बार करते। मैं तो चैलेंज करता हूँ उनको भी, उनकी पार्टी को भी। सुरेंद्र राजपूत जी भी, समीर सिंह जी जुड़े हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जारी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले अध्ययन करें। मैं तो 1 to 1 में डिस्कस करने को तैयार। ठीक है समीर जी, सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, समीर सिंह जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये सारी चीजें बिल्कुल निराधार है, ये जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि आपको तो इंट्रोडक्शन करना चाहिए कि कहां पर तैनाती नहीं है, खुद जानना चाहिए। हकीकत से आप लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो कह रहे हैं। तो समीर सिंह जी भाजपा के प्रवक्ता है, उनको ये लगता है कि भाजपा सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो जैसे ही समीर सिंह जी, भाजपा से कोई दिक्कत नहीं होती समीर को प्रॉब्लम हो जाती है कि बाबा जी के ऊपर कोई आरोप न लगे। अरे समीर सिंह जी, ये पूरे समाज पर है, इसको मेरे और तेरे चर्चे से नहीं देखा जाना चाहिए, कांग्रेस भाजपा नहीं देखी जानी चाहिए। जब तक समाज जब तक समृद्ध नहीं होगा, सब लोग जब तक समृद्ध नहीं होंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, हम 3 लोग हैं, मैं सुरेंद्र राजपूत, स्वाति श्रीवास्तव और आप समीर सिंह। आप बताइए यहाँ पर आपने देखा कहीं पर किसका प्रतिनिधित्व है? राहुल गांधी जी प्रतिनिधित्व की। अरे सुरेंद्र जी, हम तो मंडल वाइज चर्चा करने को तैयार है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कमिश्नरीज है, उनमें जो अधिकारी पोस्ट है, एक एक मंडल की चर्चा हम करने को तैयार है। आप किसी मंडल का नाम तो लीजिए।
आपके नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उत्तर प्रदेश के एक मंडल का नाम ले लें, हम एक एक जिले का डिस्कशन करने को तैयार है। लेकिन इतने बड़े नेता को फर्जी आरोप वही तो सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने कहा कि कोई ना कोई तो आधार उन्होंने देखा होगा, इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया, कुछ ना। लेकिन समीर जी मानने को तैयार नहीं है जी। उनकी अज्ञानता है, उनकी मैं कहूंगा कि एक नासमझी है, और राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी अभी भी बच्चे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, एक एक मंडल का नाम ले लीजिए, किसी भी मंडल का नाम ले लीजिए। आप लखनऊ में सुरेंद्र राजपूत रहते हैं, लखनऊ का नाम ले लें। लखनऊ की कमिश्नर क्रिश्चियन है, लखनऊ का डीएम पिछड़े समाज से आता है। आप कौन से पिछड़े और दलित की बात कर रहे हो? मैं 5 जिले हैं, 5 जिलों का नाम ले लूंगा। लेकिन मेरा कहना इतना है कि राहुल गांधी की नासमझी है, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी दुनिया के देशों में भारत को अपमानित करते हैं। आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कहा था, और राहुल गांधी हमेशा गलत बयानी करते हैं। संविधान को जिसने नुकसान पहुंचाया, संविधान को जिसने बदला, वो संविधान बदलने का ढिढोरा पीटता है। हमें लगता है कि राहुल गांधी के झूठ को देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के विकास के मॉडल के साथ बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी, और समीर सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद। ये फिलहाल वाद विवाद का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस पर मंथन करने की जरूरत सभी को है कि हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त।